मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज हम परमेश्वर की हजूरी में है, उसकी उपस्थिति में है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर लहू बहाया, इसीलिए हम उसकी उपस्थिति में हैं। आज मैं उसके लहू के बारे में आपसे कुछ बात और करूंगा। ये बहुत सामर्थ्य और शक्तिशाली चीज है। मैं चाहता हूं कि हर एक विश्वासी इन बातों को भली भांति समझे। मैं आपको पुराने नियम से लूंगा और नए नियम के अंदर लाऊंगा कि किस तरह से महायाजक जो है वो जब अति पवित्र स्थान में प्रायश्चित के दिन साल में एक बार अति पवित्र स्थान में प्रवेश करता था लहू को लेकर, तो कैसे वो ढकने के ऊपर छिड़कता और 7 बार वो ढकने के सामने लहू को छिड़कता था। व्हाट इज दैट 7 थिंग्स इन द न्यू टेस्टामेंट? आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं क्योंकि हम सब लोग एक फॉलन संसार के अंदर रहते हैं, पाप के अंदर गिरे हुए दुनिया के अंदर रहते हैं और इसका कोई भविष्य नहीं है। संसार का इसमें रहने वालों का कोई भविष्य नहीं है, कोई डेस्टिनी नहीं है। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि अब हमारी डेस्टिनी तय है। हमारी डेस्टिनी दुनिया की नहीं है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हमारी डेस्टिनी परमेश्वर के राज्य और स्वर्ग के स्थानों में है। और स्वर्ग के बीच में हमारी डेस्टिनी तय कर दी गई है। ये किसके द्वारा संभव हुआ? अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा संभव हुआ, उसी क्रूस के ऊपर बहाए हुए खून के द्वारा हुआ। जब मैं देखता हूं उद्धार पाने से पहले मैं अंधकार के राज्य में था, मेरी डेस्टिनी दुनिया के अंदर थी, मैं कुछ भी नहीं था, अंधकार में था। लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया गया, छुड़ाया गया और उस अंधकार के साम्राज्य से निकालकर प्रभु यीशु मसीह के राज्य के अंदर ले आया, जो ज्योति का राज्य है। अब मैं वो नहीं हूं, ना ही मेरी डेस्टिनी है। अब मैं परमेश्वर के राज्य के अंदर हूं, एक रोशनी के राज्य के अंदर हूं और मेरी डेस्टिनी तय कर दी गई है परमेश्वर ने, इस संसार की नहीं है। क्यों? कि यीशु के लहू के द्वारा। संत पौल हमें सिखाता है कि तुम अब इस संसार के नहीं हो, तुम यीशु के लहू के द्वारा खरीदे जा चुके हो, मोल लिए जा चुके हो। इस संसार के सदस्य ना बनो। अब ये संसार हमारे लिए नहीं है, ना की कोई चीज, ना हमारी कोई इस संसार के अंदर पदवी, ना कोई इसका धन, ना इस संसार की ईश्वर हमारे किसी काम की नहीं है। तो ये सब खत्म हो जाने वाली है। लेकिन जो कोई हयाव से परमेश्वर के पास चलेंगे वो उसके राज्य के अंदर किससे संभव हो चुका? ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा संभव हो चुका। तो मैं आपको पुराने नियम के अंदर लेके जाऊंगा, व्यवस्था के अंदर। वहां पर जब मैंने आपको कभी बताया नहीं है, लेकिन 7 फेस्टिवल है, फसह का पर्व तो आप सब लोग मानते हैं। इनके बीच में एक प्रायश्चित का दिन भी आता था, तो एक प्रायश्चित का पर्व भी आता था जिसके अंदर सारा जो इज़राइल है वो साल में एक बार यरूशलेम में इकट्ठे होते थे। और जो महायाजक होता था वो महायाजक साल में एक बार अति पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। याद रखना, भवन के 2 जगह थे, एक तो बाहर वेदी थी, लेकिन एक पवित्र स्थान था जिसके अंदर दीप थे, रोटियां रखी हुई थी, टेबल थी, और एक अंदर अति पवित्र स्थान जहां पर आर्क रखा हुआ था, वाचा का संदूक रखा हुआ था, जिसके अंदर 10 आज्ञाएं थी, हारून की छड़ी थी और एक मर्तबान सोने का था जिसके अंदर मन्ना डालकर रखा होता था। क्या कर रहे, उसके बीच में प्रभु का सिंहासन होता था। अति पवित्र स्थान है, वहां पर महायाजक साल में सिर्फ एक ही बार प्रवेश करता है। वो अपने पापों के लिए और इज़राइल के पापों के बलिदान के द्वारा होता था। उसको यह आज्ञा दी गई व्यवस्था 16 के अंदर, जब तुमने प्रवेश करना है साल के आखिरी दिन, साल के एक दिन प्रायश्चित के दिन में, तो तुम अपने घराने का प्रायश्चित करना, इसके लिए बछड़े का बलिदान चढ़ाना है, उसके लहू को लेना है, अति पवित्र स्थान में जाना है
और ढकने के सामने 7 बार से ऐसे ऐसे करके छिड़कना है। उसके बाद उनको बताया गया तो तूने 2 बकरे लेने हैं। एक बकरा सारे इस्राएल के पापों के लिए बलिदान करना है, अति पवित्र स्थान में प्रवेश करना है, उसको भी 7 बार ढक्कन के सामने छिड़कना है। अब फिर तुमने बाहर आना है ताकि सारे इस्राएल के पाप को क्षमा किया जाता था। जैसे यूहन्ना के इंजील उसका 1 अध्याय उसकी 29 आयत की जगह लिखा है कि वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। हालेलुया। पहले जितने भी लोग थे इस्राएल के, अपने अपने पापों के लिए अपना अपना मेमना लेकर आते थे, लेकिन अपना अपना मेमना अब नहीं लाना है। आप देखो परमेश्वर का मेमना आ गया है सारे जगत के लिए, और वो वध किया जाएगा। अब उसके लहू के द्वारा आपका छुटकारा तय कर दिया गया है। हालेलुया। तो मैं आपको थोड़ा सा इस वचन को पढ़ा दूं एक बार। लेवे वस्तु का 16 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, तब बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूरब की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के, और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़के। 7 बार का क्या मतलब है? और आगे हम आगे चलेंगे। अब बकरे, ये तो बछड़े का बकरे के लहू का गया, 19 आयत को पढ़ेंगे। और उस लहू में से कुछ अपनी उंगली के द्वारा 7 बार उस पर छिड़क कर उस इस्राएलियों की भांति भांति की अशुद्धता छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र करे। बछड़ा अपने लिए और बकरा सारे इस्राएल के लिए। एक दूसरा बकरा है, ये प्रायश्चित के बकरे हैं। 21 को पढ़ेंगे। और हारून अपने दोनों हाथ को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे, और उनको बकरे के सिर पर धर कर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो धर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जल स्थान में उठा ले जाएगा, इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। हालेलुया। सारे इस्राएल के पाप कहां गए? वो बकरा ले गया, बकरे के ऊपर डाल दिए गए। एक सिंबॉलिक तस्वीर है जो नए यीशु मसीह के आगमन के बारे में बात कर रही है। यीशु मसीह आके क्या करेगा वो बता रहा है। फिर यूहन्ना 1:29 में क्या लिखा? वो देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पापों को उठा ले जाता है। अब यीशु मसीह ये तो इस्राएल के पापों को लेके आजा जेल, जो बकरा है प्रायश्चित का आजा जेल, ये तो सिर्फ इस्राएल के पापों को लेके जा रहा है, लेकिन यीशु मसीह सारे जगत के पापों को लेके जा रहा है। दैट इज अ पिक्चर। लेकिन 7 बार वो छिड़कते हैं। तो आप जानते हैं जब सबने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, मरकस इंजील के अंदर लिखा है कि जब लूका के इंजील के जब यीशु मसीह प्रातः के लेकर सामने बाग में गया और वो देखते हैं यीशु मसीह का लहू वहीं से बहना शुरू हो गया। दैट इज वन थिंग, यीशु का लहू पसीने के द्वारा बहाया जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया और उसे पिलातुस के सामने पेश किया गया, तो उसने ले जाकर उनको आज्ञा दी इसके कोड़े मारो। लेकिन उन्होंने क्या किया? दूसरा काम क्या किया? सिपाहियों ने एक बहुत ही भयानक और खतरनाक कांटों के ताज का बनाया। अब बना के उसके ऊपर सिर के ऊपर ठोका। वो कांटा अभी भी इस्राएल के अंदर जब लोग देखने के लिए जाते हैं, वो बहुत ही लंबा है, इतना कम से कम लंबा है और इतना हार्ड है कि वो टूट नहीं सकता। तीसरा वो इतना शार्प है, तेज है कि फटाफट शरीर के आर पार हो जाता है। स्टिल अवेलेबल। उसके कांटों का ताज बनाकर अब यीशु मसीह के सिर के ऊपर धरा और उसे ठोका। ये दूसरी बार यीशु का लहू बह रहा है, अब सिर से ही बह रहा है। सेकंड टाइम जीसस सेड हिज ब्लड। थर्ड टाइम
जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़ों की मार मारी गई, आप जानते जब उस कोड़े मार दिए जाते थे तो कोड़े ऐसे नहीं होते थे कि ऐसे को रबड़ बंधी है तो मार दिए लाश पेगी, ना ना ना, उसके कीले होती लंबी लंबी तेज और थोड़ी आग से ऐसे हुक की तरह बनी होती थी। जब वो मारते थे, जब चुपती थी तो ऐसे खींचते थे, वो मांस भी निकाल कर ले आता था, लोग तड़पते थे। ये ऐसे कोड़े का यीशु पे इस्तेमाल किया गया और वो जब उससे मांस खींच के बाहर लाते थे तो वहां पर क्या होता था, वहां से लहू ही लहू बहता था। थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जब प्रभु यीशु मसीह को सैनिक मार रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसे थप्पड़ मार रहे थे, उसकी दाढ़ी को नोच रहे थे, बाइबल कहते हैं उसकी दाढ़ी को नोच रहे थे, बालों को उखाड़ रहे थे। जब बालों को उखाड़ा जाता है तो वहां से भी लहू बहता है, लहू निकलता है। जब आप जानते किसी का एक ही बाल तोड़ हो जाए तो कितनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन उसकी दाढ़ी को नोचा गया ऐसे, उसमें से लहू बहा। फोर्थ टाइम यीशु का लहू बहता चला जा रहा है। हालेलुया। और वहां पर सिपाही उसको घूंसे मार रहे जोर जोर से, उसके होंठ फट गए, उसके दांतों के अंदर का मांस फट गया, वहां से भी लहू आ रहा है। फिर उसको यीशु मसीह को वो फिर आगे ले गए, जाके क्रूस के ऊपर उसको टांग दे, उसके हाथों और पैरों में कीले ठोक दी गई, ब्लड खून बहना शुरू हो गया धड़ाधड़। ये छठी बार यीशु का लहू बहाया जा रहा है। सेवंथ, जब यीशु मसीह पूरे हो गए, उन्होंने अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप दिया, तो उस वक्त ये होता था तो जो सैनिक होते थे वो सभी तो क्रूस पे चढ़ाए जाते, उनकी हड्डी तोड़ के देखते कि जिंदा है तो मर जाए, हड्डी तोड़ देते थे। लेकिन जब उसके पास आए तो यीशु मसीह पहले ही मर चुका था, लेकिन उन्होंने उसकी हड्डी नहीं तोड़ी, तो भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी कि उसकी कोई भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी, बल्कि एक सिपाही ने भाला उसकी पसली के अंदर लगाया और यहां से क्या निकला, जल और लहू की धारा बह निकली। The seventh time Jesus shed his blood, that is prophetic picture that is completed the Jesus जिन्होंने अपने ऊपर ये सारा लिया और ये सारा लहू बहाया जा रहा है, वहां पर भी ये लहू बहाया जा रहा है। और ये लहू परमेश्वर की योजना के सारा काम हो रहा, जहां पर अभी यीशु का लहू बह रहा है वहां परमेश्वर है, वहां कार्य कर रहा। परमेश्वर ने इस बात को प्रमाणित करना है कि अब सारे मानव जाति के छुटकारे का एक और रास्ता आ गया। हालेलुया। जब ये 7 चीजें हम गिनते हैं, 7 छुटकारे भी हमारे जीवन के अंदर आते हैं, लेकिन वो आज मैसेज नहीं दूंगा, वो फिर किसी दिन दूंगा, बहुत लंबा चला जाएगा। दैट इज द वे जीसस शेड हिज ब्लड। और हम देखते हैं ये यीशु मसीह का जब लहू बहाया गया, यीशु का लहू बहाया जा रहा था, इज़राइल के लिए कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन हमारे और सारे जगत के पापों के लिए बहाया जा रहा था। और उसका जो लहू बहाया जा रहा था ये बिल्कुल उसी अजाजेल के बकरे के समान है जो सारी मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए बहाया जा रहा है। अब यीशु मसीह भी हमारे और सारे जगत के पापों को लेकर जब क्रूस पर ले गया, इसीलिए जब वो हमें क्षमा करता है तो वो क्या कहता है कि मैं तेरे पापों को दोबारा स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। वचन कहता है कि मैंने तेरे सारे पापों गुनाहों को गहरे सागर में डाल दिया, जितनी दूर पूरब से पश्चिम दूर है उतनी ही दूर है। हमारे पापों को भूल जाता है क्षमा करके। ये कुलुस्सियों में लिखा है, पापों का वो लेखा जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था, यीशु मसीह ने उसे क्रूस के ऊपर कीलों के जड़कर
हमारे सामने से हटा डाला। नो रिमेम्बरेंस। हालेलुया। और अब यीशु मसीह हमारे पापों को समर नहीं करता है, हम जरूर रखते हैं, शैतान रखता है, वो हमें कंडेम करता है, तेरे अंदर ये गलती, वो कंडेमनेशन हमारे अंदर डाल के रखता है। वो हमें कभी भी हमारे माइंड का स्ट्रांग नहीं बने। देखो ये जो कंडेमनेशन, जब आप बार बार अपनी गलती को याद करते हैं, शैतान करवाता है, इसका उसका एक उद्देश्य है कि वो हमारे माइंड को कमजोर रखना चाहता है। He don't want, वो नहीं चाहता कि हम मेंटली स्ट्रांग हो, वो नहीं चाहता हम फिजिकली स्ट्रांग हो। लेकिन यीशु ने दोनों के लिए कार्य किया। यीशु ने कोड़े खाए, अपना लहू इसीलिए बहाया ताकि हम शरीर में चंगे हो जाए। यीशु के लहू ने हमारे वे को इसीलिए शुद्ध किया ताकि मेंटली भी स्ट्रांग हो जाए। हालेलुया। हमारे घर के काम, हमारे परिवार के काम, हमारे बच्चों के काम, बहुत सारे काम रहते हैं, और हम उन्हीं पे ऊपर ध्यान लगाए रखते हैं। लेकिन ये परमेश्वर में सिखाता है कि तुम्हें अपने ऊपर नहीं, मुझ पे भरोसा करना चाहिए। हालेलुया। हमें परमेश्वर ये सिखाता है, मैं अभी ये बात को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं कि परमेश्वर सिखाता है और मैंने सीखा है। अब मैं कोई चीज की बॉदरेशन नहीं करता ज्यादा, पहले मैं करता था, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर बातों को अच्छी तरह से संभाल लेता है। मुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं है, मुझे को पीछे भागने की जरूरत नहीं है। पहले भागता का हर एक की मदद करने के लिए, चलो उसकी मदद कर दो फटाफट, ये ठीक हो जाएगा। मैंने देखा वो और ही बिगड़ जाता था। आप किसी की मदद कर ज्यादा भागोगे तो वो नहीं होगा। आपको प्रार्थना में यीशु के हाथ में, प्रभु तू कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता। हम किसी के प्रभु नहीं बन सकते हैं। हमें मनुष्य तो मनुष्य ही रहना है और प्रभु को प्रभु रहने दे, प्रभु उसके लिए काम करेगा। ये विश्वास हमारा होना चाहिए, हमारे घराने का होना चाहिए। हमें अब चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं, ये रेवलेशन प्रकाश है, जानते और पहचानते हैं कि अब यीशु मसीह के लहूदा ये सब कुछ संभव हो चुका है, कि अब यीशु के लहूदा हमें संसार से अलग कर दिए गए हैं। अब वाचाएं हमारी है, वायदे हमारे हैं, ये यीशु के लहू के द्वारा संभव हुआ है। अब प्रभु मुझे तेरे सब पूरा करेगा। इसलिए हमें अपने मेंटली हमें स्ट्रांग बनना है, हमें प्रभु पे भरोसा रखना है, और प्रभु हमारे लिए दरवाजे और रास्ते खोलता है और वो काम करता है। मैं आज भी मुझे कोई टेंशन देना या मेरे सामने मुझे कोई तकलीफ देने की बात करे तो प्रभु को पता होता है, ठीक 5 मिनट के अंदर ही मेरे पास प्रभु का मैसेज आता है। मुझे परमेश्वर तकलीफ होने नहीं देता। विद इन 5 मिनट्स द वर्ड ऑफ गॉड कम्स टू मी। इसीलिए वो मैंने आज को आपको कोट किया था कि संकट में परमेश्वर अति सहज से मिलने वाला सहाय। इमीडिएटली 5 मिनट बाद मैं खुश हो जाता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आ गया है। यह परमेश्वर आपके साथ भी कर रहा है। कि किसके द्वारा संभव हुआ? यीशु के लहू द्वारा। कितना काम हो रहा है। हालेलुया। आमीन। अब देखिए, हाबिल का जब लहू बहाया गया था, अनविलिंगली बहाया गया था, उसकी इच्छा के विपरीत बहाया गया था, लेकिन यीशु ने अपना लहू बहाया अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी से। हालेलुया। उसका लहू जो था वो जमीन के ऊपर बहाया गया, जमीन ने पिया, लेकिन यीशु मसीह का लहू स्वर्ग में पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्ग स्थानों में चढ़ाया गया। हालेलुया। हम इब्रानियों उसका 9 अध्याय देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय को निकालेंगे। चौदह अध्याय को पढ़ूंगा मैं, 9 का 14 इब्रानियों। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया है, तुम्हारे वो वे को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। वो प्रभु को पुकारा था, मेरी हत्या हुई है, मुझे बदला चाहिए, लेकिन यीशु का लहू स्वर्ग में पिता के सामने चढ़ाया गया पवित्र आत्मा के द्वारा, जहां से क्षमा आती है, जहां से दया आती है,
हाबिल का लहू क्या मांगता है? रिवेंज, बदला। यीशु का लहू क्या मांगता है? दया, क्षमा। और ये इतनी बड़ी बात है जो यीशु के लहू के द्वारा की गई है, इसे हमारी समझ से भी कहीं बढ़कर है। ये जब हम यीशु के लहू से बचा लिए गए हैं, तो मैं दूसरी बात कहता हूं कि आप अब पूरी तरह प्रोटेक्शन में हैं। यीशु के लहू की सुरक्षा में आप लोग आ चुके हैं। किसी शैतानी ताकत का आप पे इन्फ्लुएंस नहीं रह सकता, कि आप कवर्ड हैं यीशु के लहू के द्वारा। आप धोए गए हैं यीशु के लहू के द्वारा, परमेश्वर के लहू के द्वारा। आमीन। हम डरते नहीं हैं, हम घबराते नहीं हैं। कोई डीमन, कोई शैतान की ताकत जो है वो हमें नहीं छू सकती। कई बार लोग घर में प्रार्थना कर रहे होते हैं, अकेले छोड़ दो, को दुआ करो। उनको ज्यादा क्या लगा, पढ़ते रहते पता भूत आ गया। ये नहीं कहेंगे एंजल आ गया। क्या करेंगे? सबसे पहले कौन सी आता है, कौन सी बात दिमाग में आती है? ओह क्या हो गया। रीजन क्या है कि कॉन्शियस में भी गड़बड़ है, कॉन्शियस अभी क्लियर नहीं है, डर है वहां पे। क्या आ गया? शैतान आ गया है। मेरे वचन कहता है कि यू आर प्रोटेक्टेड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब निर्गमन की पुस्तक में जाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय को घर में जाके पढ़े। जब वहां पर फसह का मेमना, जब परमेश्वर ने इस्राएल को बोला, क्या बोला कि मैं इस रात को सारे मिस्र में से होकर गुजरूंगा, मिस्र के पलौटों को मारूंगा, लेकिन तुम इस्राएली ये करना कि तुम अपने घराने समेत एक एक मेमने को मारना, उसके लहू को अपनी चौखट पे लगा देना, ताकि जब मृत्यु का दूत वहां से निकलेगा तो जहां जहां लहू देखेगा उसे छोड़कर चला जाएगा। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। आप पे लहू लगा है, आप धोए गए हैं, आपके घर को भी लहू की प्रोटेक्शन है। भूत आएगा तो कहां जाएगा? पड़ोसी घर में जाएगा, आपके घर नहीं आएगा। आमीन। बिकॉज द ब्लड ऑफ जीसस प्रोटेक्टिंग यू। तुमने लहू को लेना है और चौखट पे लगा देना है। इस्राएल को यही तो बात दी, जब आएगा तो चला। एक बार मैंने ये बात सुनी है, कई बातें बार लोग जी मैंने स्टैंड खोदा, कहां था? घर के बाहर खड़ा था। भाई घर के बाहर तो ठीक है खड़ा आ सकता, लेकिन अंदर नहीं आ सकता। आमीन। ये अंदर कुछ और है। हालेलुया। उसको भी डर लगता है। अब देखिए, जब हम मेंटली वीक होते तभी डरते हैं, अदरवाइज आप स्ट्रांग हो जाओगे तो नहीं डरोगे। आपको काम की बात बताऊं, आप जब अकेले प्रार्थना करते हो या प्रभु का संगति करते हो, डर आप रहे होते हो, आप डर रहे होते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है, शैतान को इस बात का पता है कि जब प्रार्थना कर रहे वहां प्रभु की उपस्थिति, एंजल वहां उतर आए हैं, वो खुद डर रहा होता है, तो आप भी डर रहे होते हैं, वो भी डर रहा होता है। क्यों? ज्ञान ना होने के कारण। हमारा मन चेतन नहीं है, हमारा मन जागृति नहीं है। हालेलुया। दिस इज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। और फसह के पर्व के अंदर ये सारा दल हमेशा मनाता था। संत पौल कहां लिया, क्या लिया? पहले कोरिन्थियों 5 अध्याय के साथ में लिखा है कि यीशु मसीह तुम्हारा फसह का मेमना है। आमीन। वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, वो तुम्हारी सुरक्षा करता है। आमीन। हालेलुया।
मैं जब नया नया विश्वासी है, ये 96 या 7 की बात है, मैं दिल्ली में गया था क्योंकि वहाँ पे मुझे एक पास्टर था जो रन एंड बॉके, बहुतों ने सुना कि उन्होंने नहीं भी सुना, वो मेरा बड़ा फेवरेट प्रचारक था। मैं और एक और थे, हम सब चले गए, चंडीगढ़ से बहुत पास्टर गए, मैं भी गया। तो एक शाम को जब प्रचार करता था, एक बात को बताता था, एक नया नया विश्वासी उद्धार पाके गया, यीशु के लहू से धोया गया, और जब वो घर जा रहा था बड़ा एंजॉय करता हुआ जा रहा था, हालेलुया स्तुति करता हुआ जा रहा था, वो प्रभु की महिमा में ढका हुआ था। जब वो एक सुनसान जगह से निकल के जा रहा था, वहां एक दुष्ट आत्मा थी, एक दूसरी भी थी। मैं कहा लो लो, आज एक आ गया और शिकार, आज इसको पकड़ते हैं। दूसरा जो समझदार था, थोड़ा सियाना था, उसकी उम्र मेरी जैसी होगी, वो कहता ना ना इसको मत छेड़ना, वो देखो उसके ऊपर यीशु का लहू लगा हुआ है, अगर उसको छेड़ा, हाथ लगाया ना, स्वर्ग से आग उतरेगी और तुम यही खत्म हो जाओगे। आमीन। He was saying it symbolically, लेकिन ट्रुथ असल में यही है, क्योंकि यीशु मसीह अब हमारे फसा का मेमना है। फसा का मेमना आपको प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, आपके घर की, आपके घराने की और आपकी। ये बात समझना में, दिस इज द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। कितना वो सामर्थ्य दिया है, वो आपके सारे घर को और आपके सारे घराने को, बच्चों को और आपकी सबकी देखभाल करता है। अगर एक भी घर में धर्मी है तो सारे घराने को बचा के रखता है यीशु का लहू। दैट इज द फेथफुलनेस ऑफ गॉड, दिस इज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आप जानते हैं उनमें से एक बात खास देती है, आज जब भी घरों में देखो, आज एक बात को याद रखा कि जिन लोग के घरों के बच्चे बिगड़ जाते हैं, जब चार में चले जाते हैं या ड्रग्स एडिक्टेड हो जाते हैं या घरों में तोड़फोड़ हो या गड़बड़ियां हैं, उसका कारण क्या होता है? क्योंकि उसके असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, जो घर का मुखिया होता है उसको मेमना खाना है। जब मेमना मुखिया खाता है तो घराने सब पे आशीष अपने आप आ जाती है। उस वक्त था जब फतह का मेमना, जब मूसा ने सारे इस्राएल को बोला कि हर एक जो हेड ऑफ द फैमिली है वो उसे खाएगा और उस ब्लड को लगाएगा, से घराने सब की देखभाल की जाएगी। आमीन। आज भी जाए आप, जिन घरों में ये जारी समस्या पाई जाती है, उनके पीछे सिर्फ एक ही बात होती है कि उस घर का हेड जो होता है मुखिया, उसका इफेक्ट होता है बच्चों पे, फैमिली पे, सारे घर के ऊपर। यदि वो उधार पालेगा ना, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी ऑटोमेटिकली अपने आप। द पावर ऑफ ब्लड इतनी ट्रेमेंडस पावर वो रखता है कि वहां से सारे घराना भी छूट जाता है, सब बच्चे भी आ जाते हैं, सारी फैमिली यूनाइट हो जाती है। हालेलुया। इसलिए जब एक घर में बच जाता, हम कहते प्रार्थना करो ताकि सारे बच जाएं। अभी भी आप कभी नोट करना, जो घर के हेड जब उधार पा लेते हैं, घर के हालात भी कुछ और हो जाते हैं और शानदार बढ़िया हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जब एक भी उधार पाता है, जब बच्चा है चाहे बच्ची है, ये होता तब भी बहुत काम होता है, लेकिन तब हेड को लाने के लिए दुआ ज्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आमीन। लेकिन होता जरूर है, होता जरूर है। लेकिन एक बात खास चीज है, जब आप प्रार्थना करते हो, आपका उद्धार हो गया यीशु के लहू के द्वारा, वो सारा जो प्रभाव है परमेश्वर घर पे पड़ने से रोक देता है। टॉप एक्टिविटी दुष्ट आत्माओं की बंद हो जाती है जब हम से रियली एक सच्चे हार्ट के साथ यीशु के साथ चलते हैं, सच्चे हार्ट के साथ प्रभु के साथ चलते हैं, तो रुक जाती है उसी वक्त। घर में एक भी हो, सारे घर के ऊपर वो आशीष आ जाती है, बिकॉज द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्योंकि जो मेमने का लहू है ना, पूरे घराने के लिए है, एक बच जाता है वो सब पे शेयर कर लेते। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें इस ज्ञान को जो मैं आपको बता रहा हूं,
आप इसको प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन बहुत बार हमें इसका सही ज्ञान ना होने कर हम इस ब्लड को बड़ा नॉर्मल ले लेते हैं। हम लोग बस मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। देयर इज मोर देन दैट थिंग्स। ही प्रोटेक्टिंग यू डे एंड नाइट। चाहे आप कहे ना कहे, वो तब भी वहां काम कर रहा है, तब भी वहां काम कर रहा है। बेशक अभी आप कोई बातों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई बातों का आप संघर्ष कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, प्रभु उनको सबको टैकल कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और आपके घर में कंट्रोल में ले लिया है। गुड न्यूज इज दैट। आमीन। अब यीशु मसीह के लोगों में इतना सामर्थ्य ताकत है, वो सबको क्षमा करना चाहता है, वो सबको चाहता, सब लोग उद्धार पाए, वो एक भी नहीं चाहता नाश हो। इसलिए आज यीशु मसीह का लहू काम करना नहीं रोकता, उसका काम लगातार बढ़ रहा है, उसका काम लगातार चल रहा है। जब हम प्रभु के वचन के अंदर जाते हैं, प्रकाश 12:11 के अंदर वहां लिखा है, उन्होंने मेमने के लहू और अपने वचन की गवाही के द्वारा शैतान पर जयवंत हुए। लहू के द्वारा वचन गवाही द्वारा शैतान पर जयवंत है। कैसे? अब जब आप वचन की गवाही कह देते हैं कि यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से हमें धोता है, यीशु का लहू हमारे सारे अपराधों से हमें आजाद करता है, श्रापों से आजाद करता है, पूरा छुटकारा उसके लहू के द्वारा मिलता है। एक टेस्टामनी जब हम देते हैं और अपने वचन की गवाही के द्वारा कमिटेड टेस्टामनी वाली बन जाते हैं, फिर उनको संसार जो है उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वर्ड इज नथिंग फॉर देम। वो इतने कमिटेड होते हैं यीशु के लेके, मुझे यीशु की ही गवाही देनी है। आमीन, हालेलुया। और जब वो गवाही देते हैं ना, तो फिर उन्हें कोई रोक नहीं सकता है, फिर उनको टेस्टामनी देने से कोई रोक नहीं सकता। वो विक्ट्री प्राप्त करते हैं, वो अपनी जान भी लगा देते हैं। आई टेल यू वन स्टोरी, पता नहीं आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा है या कुछ लोगों ने सुना है, नाम इलाका भूल गया। वहां पे एक साधु सुंदर सिंह था, वो आया करता था किसी घर में, लेकिन उनके संतान कोई नहीं थी। साधु सुंदर सिंह ने जो था प्रार्थना की और उनके घर में संतान हुई, तो उसका नाम रखा साधु कृष्ण सिंह। जब बड़ा हुआ तो वो बाइबल के बड़ा विरोध में था, बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ा, लेकिन एक दिन वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया तो परमेश्वर खोज कर रहा था कि प्रभु तू है तो ठीक है। उनके बाहर घर से कहता है, एक लाइन जाती, मैंने उनकी किताब में पढ़ा, उसकी रेलवे ट्रैक था कि प्रभु अगर आज तू कहीं पर भी कौन है मुझे पता नहीं है, सच्चा है तो मुझे प्रकट करके दे, मैं तेरी खोज में लगाऊं, नहीं तो सामने ट्रैक है, ट्रेन आ रही, मैंने आज जान दे देनी है। प्रभु को हृदय को पता ये बड़ा बंदा सख्त है, ये वाक़ा देगा। हालेलुया। चलो प्रभु कहते इसको भी रिवील करो। यीशु ने अपने आप को रिवील किया उसके ऊपर, उसके बाद उसका उद्धार हो गया, वो चल पड़ा। उसके बाप ने उसे इतना मारा कि तू यीशु को छोड़ दे, हमारी बदनामी होगी, तू क्या बन गया है। उसे एक दिन इतना मारा कि उसे ट्रेन के आगे फेंका है उसके नौकर, बाप को फेंका, वो गोली मारने लगा उसका बाप, तो उसकी माँ ने रोक दिया, माँ को तो बच्चे से था। और वह ट्रैक पे छोड़कर आए, वहाँ जो रेलवे पुलिस है उसने वहाँ से देखा तो उन्होंने उठाया और एक ट्रेन वहाँ से जाकर स्टेशन पर ले जाकर स्टेशन डाल दिया। वो कुदरती बात है, किसी मिशनरी के हाथ में पड़ गया। बड़ा शक्तिशाली एक यीशु का गवाह बना विद द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके कमिटमेंट के कारण ही यीशु से जो उसने की थी, उसकी जो गवाही दी थी कि यीशु का लहू सब पापों को शुद्ध करता है, उसके द्वारा इतना जैवन जीवन जिया कि उसने सारे हिंदुस्तान का, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर भी लोगों के जीवन का इम्पैक्ट किया और बदल डाला। यहां तक एक बार वो अमेरिका में भी जब गया तो वापस आ गया, कहता मैंने यहाँ प्रचार नहीं करता। क्यों? कहता यहाँ के लोग बिजी बड़े हैं, इनको सुसमाचार सुनते ही नहीं है। वो अमेरिका को जोड़कर आ गया था, इनको जरूरत नहीं है कहता सुसमाचार की।
Why? He was so committed. जो विश्वासी कमिटेड होता है वो यीशु के लहू का जयवंत से जयवंत जयवंत से जयवंत होता चला जाता है, विजय से विजय की ओर पाई जाता है। वो जानता है कि मैं कहां से निकाल कर कहां पहुंचा दिया गया हूं, मेरे साथ क्या हुआ है और मैं किस पोजीशन में हूं, मैं कहां पर खड़ा हूं, उसको पता होता है। उसको अपनी डेस्टिनी का पता होता है, मेरी डेस्टिनी कहां पर है। इतना कमिटेड होता है कि अपनी जान की परवाह नहीं करता। हालेलुया। वो जो 12-11 यही लिखता है कि उन्होंने मेमने के लहू के द्वारा और अपनी वचन की गवाही द्वारा शैतान पर जयवंत है। कमिटेड विश्वासी जो हैं वो यीशु के लहू की गवाही देने से रुकते नहीं है कि उसका ही लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। वो यीशु की बातें बताने से नहीं रुकेंगे, चाहे उनके सामने तूफान आ जाए, कुछ भी नहीं रुकेगा, कोई उन्हें रोक नहीं सकता है। हालेलुया। और वो ज्यादा ही ऐसे जो लोग हैं दुनिया से ज्यादा लगाव भी नहीं रखेंगे। ऐसे विश्वासी जल्दी दुनिया से लगाव नहीं ज्यादा रखेंगे। वो कहते दुनिया है ठीक है, हमें पता है ये तो सब कुछ खत्म होना, क्योंकि उनको पता है ये सब कुछ खत्म होना है। उनको पता है अब हमारी डेस्टिनी कहां पर है। इस दुनिया के बड़े से बड़े आदमी की, बाइडेन है सबसे दुनिया से शक्तिशाली आदमी, अमेरिका का राष्ट्रपति वही है ना, सबसे बड़ा आदमी तो वही है दुनिया के अंदर, शक्तिशाली, सब देशों को घुमा रहा है, सब जातियों को घुमा रहा है। हालेलुया। वो उसकी भी डेस्टिनी दुनिया में नहीं है, वो भी कहता है मेरी डेस्टिनी यीशु मसीह है। हालेलुया। स्वर्ग में डेस्टिनी है, तो परमेश्वर इस दुनिया के अंदर हमारी डेस्टिनी नहीं है। दैट इज द वे ऑफ लिविंग एज ए फेथ। इसलिए हमारे लिए आनंद की बात यह कि प्रभु यीशु मसीह का लहू में प्रोटेक्ट कर रहा है लगातार। आप चिंता ना करें, आप फिक्र ना करें, चाहे आपसे कभी गलती भी हो जाए तब भी यीशु का लहू आपके ऊपर आपको क्लेंस करने से रुकता नहीं है कि परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है। He loves you so much, more than abundance, more than anything, हमारी सोच समझ से कहीं अधिक। इसलिए अब यीशु के लहू के द्वारा हम बचा लिए गए हैं। उसे किस तरह से उस भविष्यवाणी को पूरा किया है, 7 बार लहू को कैसे बहाया वो भी आपने समझ लिया। उसकी प्रोटेक्शन भी लहू के द्वारा है, वो भी आपने जान ली है। आप प्रोटेक्ट और आप सेफ हैं यीशु के हाथों में। अब आपको शैतान का दुनिया की कोई भी ताकत छीन नहीं सकती। अब मजे की बात यह है, आप खुद भी प्रभु को छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ेंगे। आप तो छोड़ देंगे लेकिन वो छोड़ेगा ही नहीं आपको। आमीन। ओ जीसस। एक साहिल को गड़बड़ी करिए, उसके बाद डांट मारी। मैं 46 में रहते, मैं कहा तूने घर नहीं आना। भाई को बड़ी चिंता थी, लेकिन व्हाट हैपेंड, जब रात को 11 बजे वो पार्क में सामने बैग लेके बैठा था। थोड़ा बच्चे जवान होते हैं ना, वो कहे हाँ मैं जाता हूँ। हाँ यार बहुत खुशी हुई, चल जा। 11 बजे चलो, मेरा मन नहीं गया, बाहर ठंड है, जाएगा कहाँ। मैं कहा जाओ इसको बुला के ले आओ। बुला के ले आए। What I that noted है, this is the father thought. उसको देखना नहीं चाहता, उसको लाना चाहता अपने साथ। मैं थोड़ा घर में ज़्यादा सख्त हूँ। मेरी वाइफ थोड़ी पोलाइट है, सैम बहुत अच्छा पोलाइट है, बाकी हमारी बहुएं बहुत पोलाइट है, मैं सबसे सख्त। हालेलुया। अगर कभी आप गुस्से में जो प्रभु आपके साथ नहीं करता, आप दूर भी जाना चाहोगे तो यीशु से दूर जाकर भी आपका मन नहीं लगेगा, वापस यीशु के पास जाओगे। हालेलुया। आमीन। जीसस लव यू सो मच। हम अपने बच्चे को, उसकी मां ने इतना प्यार दिया, अपनापन दिया, हमने इतना दिया है कि वो अब हमारे बिना रह ही नहीं सकता। यीशु ने आपके लिए अपना लहू बहा दिया, आपके लिए अपने प्राण दे दिए, और आपके लिए सब कुछ परमेश्वर ने, संसार का सबसे कीमती तोहफा आपको दे दिया। आपके लिए बड़ी कीमत अदा कर देगी। अब आप उसके बिना चाहेंगे भी तो रह नहीं सकते हैं। उसने आपके हृदय के अंदर अपना प्रेम इतना डाल दिया है। आमीन। ओ जीसस। हालेलुया।
साहिल आ गया 5 दिन के बाद ही आया, बोला हम वापस आना, बहू आई वापस आ, मैं कहा आ जाओ, लेकिन जिम्मेवारी अपनी उठानी पड़ेगी, कोई नखरा नहीं, काम करना है, जो जिम्मेवारी जो लदा बोले वो करना है, नहीं करना अपना लग रहो, कोई दिक्कत नहीं, वी आर हैप्पी देयर, हम इमोशनल नहीं जलते, हम बहुत खुश हैं, नहीं हम करेंगे, दोनों बढ़िया। सारा सामान शाम को ले आए वापस, 1 2 3 4 कार के चक्कर लग रहे, दैट इज द वे। अब परमेश्वर ने आप पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, दुनिया की सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट की है, वो यीशु मसीह, उसका लहू है, अब आप उसके बिना रह भी नहीं पाओगे। आमीन। आप दुनिया से झगड़ लोगे, लोगों से झगड़ लोगे, घर वालों से लड़ पड़ोगे, लेकिन यीशु के बिना नहीं रह पाओगे। हालेलुया, आमीन। दैट इज द वे। गॉड लव यू सो मच। उसके ब्लड की पावर को आपको समझना है, इस ज्ञान को अपने दिल में रखना है, अब बिना निर्भय होकर, बिना डर के अपने युद्ध में डटे रहना है, क्योंकि अगले ही पल आपकी ही विजय होगी, शैतान की नहीं होगी। वो कुछ नहीं कर सकता, डिसेप्टिंग यहां करेगा वो आपके दिमाग में, यहां सॉकेट, एवरीथिंग इज फाइन। अदरवाइज के पास एक कुत्ते का जो छोटा सा पिल्ला होता है घर में 10 दिन का, उतनी भी ताकत नहीं। सो पावरफुल। आप इतने सामर्थ्य बन चुके हो, और आप इतनी सामर्थ्य की जगह पर रख दिए गए हो, और लगातार प्रोटेक्शन आपके साथ है, एंजल साथ है। हालेलुया। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जय से जय की ओर बढ़ते हैं, और महिमा से महिमा की ओर बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि अब हम यीशु के लहू से खरीदे जा चुके हैं, और उसके लहू की सुरक्षा में है। अब हमें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि अब हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके साथ ही रहते हैं। हालेलुया। तो प्रभु आपको इस वचन की आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।